दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 2 करोड़ 7 लाख पर पहुंच गए हैं, तो वहीं कुल मौत का आंकड़ा 7,51,000 को पार कर गया है। अब तक दुनिया में 1 करोड़ 36 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं, तो वहीं दुनिया में एक दिन में 3.25 लाख नए केस सामने आए हैं। देश में कोरोना के मामले 24 लाख के करीब पहुंच चुके हैं, तो वहीं देश में अब तक 17 लाख के करीब कोरोना के मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 47,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से अब तक मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 6,51,000 के पार हो गए हैं। वहीं एक दिन में रिकॉर्ड 67,000 से ज्यादा मरीज सामने भी आए हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 870 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है। वहीं प्रदेश में कोरोना के पॉजिटिव केस 41,000 के पार पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 1,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 9,446 पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में कोरोना के ज्यादा मामले मिले हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 492 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, तो वहीं प्रदेश में कुल मौत का आंकड़ा 104 पर पहुंच गया है। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 12,985 पर पहुंच गई है। वहीं रायपुर में कोरोना के 182 नए मरीज मिले हैं। राज्य में एक्टिव मरीज 3,500 के पार पहुंच चुके हैं। इधर 269 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईमानदारी से टैक्स देने वालों को पुरस्कृत करने के लिए गुरुवार को डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म के अगले चरण की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान मंच की शुरुआत करेंगे। इसमें ईमानदार करदाताओं को इनाम की घोषणा हो सकती है। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल ने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ है। वो अब भी वेंटिलेटर सपोर्ट सिस्टम पर भी हैं और इसे एक दिन पहले उनके मस्तिष्क की सर्जरी की गई थी। मुखर्जी सैन्य अस्पताल में भर्ती हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कल रात कथित तौर पर सोशल मीडिया पोस्ट पर भड़की हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई है। मामले में 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं करीब 60 पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं। कई इलाकों में जले हुए वाहन, संपत्ति का नुकसान और सड़कों में हिंसा का खौफ बेंगलुरु में देखा जा सकता है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई जांच कर रही है। इधर एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा है कि उन्हें मुंबई पुलिस पर पूरा भरोसा है। इन दिनों जो चल रहा है वो सही नहीं है। सुशांत केस की जांच सीबीआई द्वारा करने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि माजिद मेनन की प्रतिक्रिया से पार्टी ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। सचिन पायलट की भले ही सेफ लैंडिंग पार्टी में हो गई हो, परंतु पायलट के वापस लौटने से गहलोत खेमा खुश नजर नहीं आ रहा। सीएम के नजदीकी कई वरिष्ठ नेताओं ने सचिन पायलट खेमे के विद्रोह और फिर वापसी पर नाराजगी जताने शुरू भी कर दी है। कुछ विधायकों ने तो पायलट की वापसी पर अपनी नाराजगी कांग्रेस हाईकमान को बता भी दी। सोने चांदी के दाम में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 6 दिन में सोने के दाम लगभग 5,000 रुपए प्रति 10 ग्राम कम हो गए हैं, तो वहीं चांदी के दाम करीब 13,500 रुपए प्रति किलो कम हुए हैं। रायपुर के बाजार भाव की बात करें तो 7 अगस्त को सोने के दाम 58,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थे और चांदी के दाम 76,800 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए थे। सचिन पायलट की भले ही सेफ लैंडिंग पार्टी में हो गई हो, मगर पायलट के वापस लौटने से गहलोत खेमा बिल्कुल भी खुश नहीं है। सीएम के नजदीकी कई वरिष्ठ नेताओं ने सचिन पायलट खेमे के विद्रोह और फिर वापसी पर नाराजगी जतानी भी शुरू कर दी है। रायपुर में पीड़ित बच्ची के परिवार को लगातार धमकियां मिल रही हैं। केस वापस लेने के लिए बात भी कही जा रही है। वहीं आरोपी शिक्षक से 9 साल की बच्ची की शादी की बात भी कही जा रही है। अभी आरोपी मौलाना अरशद रहमानी जेल में है। इंदौर में हॉस्टल संचालक की हत्या से सनसनी फैल गई है। किराए का कमरा लेने के बहाने आरोपी हॉस्टल में दाखिल हुए और बदमाश मृतक पर प्लॉट बेचने का दबाव बना रहे थे। नाम और फोटो के बाद भी पुलिस गिरफ्त से आरोपी दूर बने हुए हैं। देवास में पुलिस की दहशत से युवक ने कुएं में छलांग लगा दी। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। अवैध शराब के फड़ पर जब पुलिस दबिश देने के लिए पहुंची तब यह हादसा हुआ। गांव वालों के विरोध के बाद एसडीएम ने 4 लाख रुपए की मदद दी है। केशकाल में कार और सुमो में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। एक्सीडेंट में हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है, तो वहीं ये हादसा आवराभाटा गांव के पास हुआ। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सार्वजनिक उत्सव और मटकी फोड़ आयोजन नहीं रखा गया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर उल्लास का माहौल देखा गया, तो वहीं भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर नंदगोपाल का जन्मोत्सव मनाया गया। कल देश भर में जन्माष्टमी मनाई गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कृष्ण मंदिरों को लाइट से सजाया गया, तो वहीं कोरोना के चलते आम लोगों के लिए मंदिर को बंद रखा गया। लोग बाहर से ही भगवान कृष्ण के दर्शन करते रहे। देश भर में कृष्ण जन्मोत्सव की धूम रही। मुरादाबाद के कृष्ण मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की, तो वहीं इसके साथ ही मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया। देश की राजधानी दिल्ली में इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी पर्व पर भक्तों ने पूजा अर्चना की। मंदिर में बड़ी संख्या में लोग कान्हा की भक्ति में डूबे हुए नजर आए।
श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में नंद भवन मंदिर को फूलों से सजाया गया। भक्तों ने यहां आकर पूजा अर्चना की, तो वहीं कोरोना के चलते लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भगवान की पूजा आरती में शामिल होते नजर आए। दिल्ली के बिरला मंदिर में कोरोना के चलते कम भीड़ देखी गई, लेकिन मंदिर प्रबंधन ने हर साल की तरह इस साल भी जन्मोत्सव सादे तरीके से मनाया। इस बार कम लोगों के साथ पूजा कार्य संपन्न किया गया। नोएडा के इस्कॉन मंदिर भक्त भगवान कृष्ण की भक्ति में नृत्य करते नजर आए। वहीं जन्माष्टमी के मौके पर मंदिरों में श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए पहुंचते रहे। राजनांदगांव में जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जवानों ने तरकसा मुरकटोहा मार्ग पर आईईडी बम बरामद किया है। नक्सलियों ने जवानों को निशाना बनाने के लिए यहां पर आईईडी लगाकर रखा था, पर जवानों की सतर्कता से नक्सलियों की यह चाल नाकाम रही। पूरा मामला सालेकिसा थाना क्षेत्र का है। सरकार फसलों को पशुओं से बचाने के लिए रोका छेका अभियान चला रही है, मगर मवेशी पालकों का इस अभियान में कुछ खासा सहयोग नहीं मिल पा रहा है। शहर की सड़कों पर जगह जगह पर मवेशियों का कब्जा है। वहीं मवेशी चालक सड़कों पर ही मवेशियों को छोड़कर चले जाते हैं और निगम के पास भी इन मवेशियों को रखने के लिए कोई जगह नहीं है। रायपुर के मंगल बाजार इलाके में स्थानीय लोगों ने कंटेनमेंट जोन खोलने को लेकर प्रदर्शन किया। मंगल बाजार इलाके में अब तक 100 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिल चुके हैं, जिसके चलते इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। लेकिन अब स्थानीय लोग इलाके को खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। बालोद दिल्ली राजौरा रेलवे क्रॉसिंग को पार करते समय युवक की मौत हो गई। युवक मालगाड़ी आने से पहले पटरी क्रॉस करना चाह रहा था और तभी अचानक मालगाड़ी आ गई, जिसकी चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक रेलवे में बिजली पोल लगाने का काम करता था। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ में बुधवार को लगने वाले साप्ताहिक बाजार को लेकर एक राय नहीं बन पा रही है। सब्जी और अन्य व्यापारियों ने आज बाजार में अपनी दुकानें नहीं लगाई, इससे लोग सब्जी लेने के लिए परेशान हुए। नाराज व्यापारियों ने नगरपालिका कार्यालय में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। व्यवहार न्यायालय जनकपुर में पदस्थ रीडर ओम प्रकाश सोनी की लाश उनके कमरे में संदिग्ध अवस्था में जमीन पर पड़ी मिली। मौत का कारण अज्ञात है। उनके कर्मचारी ने कोर्ट आकर मामले की जानकारी दी। डॉक्टर ने जांच कर रीडर को मृत घोषित कर दिया। केशकाल विकासखंड 365 लोगों में मलेरिया की पुष्टि हुई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की जांच में कोटोड़ी गांव के 66 लोग मलेरिया से ग्रसित पाए गए। सीएमओ ने डॉक्टर टीआर कंवर ने गांव में शिविर लगाकर जांच एवं इलाज की बात कही है। अब तक 47 लोग मलेरिया मुक्त हो चुके हैं, तो वहीं अब केवल 19 मरीजों का इलाज जारी है। बस्तर में मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के बाद केस मिलने से सवाल खड़े करता है। रायपुर के दलदल सिवनी का नाला कचरे के कारण जाम हो गया है। तेज बारिश से नाले का पानी सड़क के ऊपर से बहने लगा। इससे लोगों को मजबूरी में जान जोखिम में डालकर सड़क पार करना पड़ रहा है। अव्यवस्था को दूर नहीं किया गया तो किसी भी समय बड़ी दुर्घटना यहां हो सकती है। कोरोना काल में ऑनलाइन एजुकेशन से छात्र छात्राओं को बड़ी मदद मिल रही है। जांजगीर चांपा के अकलतरा विकासखंड के हरदी गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल में अंग्रेजी के शिक्षक मयंक मनी व्यास नरियारा स्कूल में पिछले कई महीनों से छात्र छात्राओं को ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं। शक के आधार पर पकड़ा गया चोर जगदलपुर कोतवाली परिसर से फरार हो गया। इससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस ने बकावन मालगांव इलाके में चोरियों को लेकर आरोपी को हिरासत में लिया था। आरोपी वॉशरूम जाने के बहाने हिरासत से भाग गया। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 2 करोड़ 7 लाख पर पहुंच गए हैं। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 7,51,000 के पार पहुंच चुका है। अब तक दुनिया में 1 करोड़ 36 लाख से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं, तो वहीं दुनिया में एक दिन में 2.25 लाख नए केस सामने भी आए हैं। देश में कोरोना के मामले 24 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। वहीं देश में अब तक 17 लाख के करीब कोरोना के मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं 47,000 से ज्यादा लोगों की अब तक कोरोना के संक्रमण से मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस की बात करें तो ये 6,51,000 को पार कर गया है। वहीं एक दिन में रिकॉर्ड 67,000 से ज्यादा मरीज सामने भी आए हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 870 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना के पॉजिटिव केस की बात करें तो ये 41,000 को पार कर चुकी है। मध्य प्रदेश में अब तक 1,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 9,446 पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 492 नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश में कुल मौत का आंकड़ा बढ़कर 104 पर पहुंच गया है। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 12,985 पर पहुंच चुकी है। वहीं रायपुर में कोरोना के 182 नए मरीज मिले हैं। राज्य में एक्टिव मरीजों की बात करें तो ये 3,500 के पार पहुंच चुके हैं। उधर 269 मरीज स्वस्थ होकर घरों को भी लौटे हैं। बलरामपुर के वाड्रफ नगर में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर नगर पंचायत की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। हर चौक चौराहे पर नगर पंचायत की टीम मौजूद है। वहीं टीम ने अब तक 1,44,000 रुपए की वसूली की है, जो जिले में सबसे ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईमानदारी से टैक्स देने वालों को पुरस्कृत करने के लिए गुरुवार को डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म के अगले चरण की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान मंच की शुरुआत करने वाले हैं। इसमें ईमानदार करदाताओं को इनाम की घोषणा हो सकती है।
तो सचिन पायलट की भले ही सेफ लैंडिंग पार्टी में हो चुकी हो, मगर पायलट के वापसी करने से गहलोत खेमा खुश नजर नहीं आ रहा। सीएम के नजदीकी कई वरिष्ठ नेताओं ने सचिन पायलट खेमे के विद्रोह और फिर वापसी पर नाराजगी जतानी शुरू भी कर दी है। कुछ विधायकों ने पायलट की वापसी पर अपनी नाराजगी कांग्रेस के हाईकमांड को भी बता दी। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई जांच कर रही है। इधर एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा है कि उन्हें मुंबई पुलिस पर पूरा भरोसा है। इन दिनों जो चल रहा है वो सही नहीं है। सुशांत केस की जांच सीबीआई द्वारा करने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि माजिद मेनन की प्रतिक्रिया से पार्टी ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सार्वजनिक उत्सव और मटकी फोड़ का आयोजन हालांकि नहीं रखा गया। वहीं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर उल्लास का माहौल देखा गया। वहीं भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर नंदगोपाल का जन्मोत्सव मनाया गया। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल ने बताया है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं है। वो अभी वेंटिलेटर पर ही हैं। इससे एक दिन पहले उनके मस्तिष्क की सर्जरी की गई थी। मुखर्जी सैन्य अस्पताल में भर्ती हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कल रात कथित तौर पर सोशल मीडिया पोस्ट पर भड़की हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई है। मामले में 110 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वहीं करीब 60 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। वहीं इलाकों में जले हुए वाहन संपत्ति को भी नुकसान हुआ है। वहीं सड़कों में हिंसा का खौफ बेंगलुरु में देखा जा सकता है। सोने चांदी के दाम में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 6 दिन में सोने के दाम लगभग 5,000 रुपए प्रति 10 ग्राम कम हो गए हैं, तो वहीं चांदी के दाम करीब 13,500 रुपए प्रति किलो कम हुए हैं। रायपुर के बाजार भाव की बात करें तो 7 अगस्त को सोने के दाम 58,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थे और चांदी के दाम 76,800 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए थे। रायपुर में रेप पीड़ित बच्चे के परिवार को लगातार धमकियां मिल रही हैं। केस वापस लेने के लिए बात कही जा रही है, तो वहीं आरोपी शिक्षक से 9 साल की बच्ची की शादी की बात कही जा रही है। अभी आरोपी मौलाना अरशद रहमानी जेल में है। रायपुर में आरंग के गुल्लू गांव में शराब दुकान की गार्डों से मारपीट के बाद 10 लाख की लूट का मामला सामने आया है। बदमाश शराब दुकान में रखे लॉकर को उखाड़ कर ले गए। इंदौर में हॉस्टल संचालक की हत्या से सनसनी फैल गई है। किराए का कमरा लेने के बहाने आरोपी हॉस्टल में घुसे थे। बदमाश मृतक पर प्लॉट बेचने का दबाव बना रहे थे। नाम और फोटो के बाद भी पुलिस गिरफ्त से आरोपी अब तक दूर बने हुए हैं। देवास में पुलिस की दहशत से युवक ने कुएं में छलांग लगा दी। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। अवैध शराब की फड़ पर जब पुलिस दबिश देने के लिए पहुंची तभी हादसा हुआ। गांव वालों के विरोध के बाद एसडीएम ने 4 लाख की मदद दी है। केशकाल में कार और सुमो में आमने सामने की भिड़ंत हो गई है। एक्सीडेंट से हादसे में 3 युवकों की मौत हुई। ये हादसा आवराभाटा गांव के पास हुआ बताया जा रहा है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने अपनी पत्नी के साथ बिरला मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। साथ ही देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना भी की। भोपाल में सीएम हाउस में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह ने श्री कृष्ण की झांकी सजाई, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर गोवर्धन पर्वत उठाने की लीलाओं को दिखाया गया। इसके साथ ही माखन चोरी, बांसुरी वादन और श्री राधा कृष्ण प्रेम को दर्शाती झांकियां भी सजाई गई। सीएम हाउस में जन्माष्टमी का उत्सव देर रात तक जारी रहा। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सार्वजनिक उत्सव और मटकी फोड़ आयोजन नहीं रखा गया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर उल्लास का माहौल देखा गया, तो वहीं भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर नंदगोपाल का जन्मोत्सव मनाया गया। आज देश भर में जन्माष्टमी मनाई गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कृष्ण मंदिर को लाइटों से सजाया गया था, तो वहीं कोरोना के चलते आम लोगों के लिए मंदिर को बंद रखा गया। लोग बाहर से ही भगवान कृष्ण के दर्शन करते नजर आए। देश भर में कृष्ण जन्मोत्सव की धूम रही। मुरादाबाद के कृष्ण मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की। इसके साथ ही मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया। देश की राजधानी दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी पर्व पर भक्तों ने पूजा अर्चना की। मंदिर में बड़ी संख्या में लोग कान्हा की भक्ति में डूबे हुए नजर आए। श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में नंद भवन मंदिर को फूलों से सजाया गया था। भक्तों ने यहां आकर पूजा अर्चना की, तो वहीं कोरोना के चलते लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भगवान की पूजा आरती में शामिल हुए। दिल्ली के बिरला मंदिर में कोरोना के चलते कम भीड़ नजर आई, लेकिन मंदिर प्रबंधन ने हर साल की तरह इस साल भी जन्मोत्सव सादे तरीके से मनाया। इस बार कम लोगों के साथ पूजा कार्य संपन्न किया गया। नोएडा के इस्कॉन मंदिर भक्त भगवान कृष्ण की भक्ति में नृत्य करते नजर आए। जन्माष्टमी के मौके पर मंदिरों में श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए पहुंचे। ग्वालियर के गोपाल मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी पर्व बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की। जन्माष्टमी के मौके पर मंदिर को भी बहुत आकर्षक ढंग से सजाया गया था।
श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर द्वारका मंदिर को बहुत ही आकर्षक ढंग से सजाया गया था। मंदिर की साज सज्जा को देखकर हर कोई आकर्षित हो रहा था। भगवान का जन्मोत्सव यहाँ हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, पर इस साल यहाँ कोरोना के चलते शांतिपूर्ण ढंग से भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। इंदौर के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की पूजा की गई। श्री कृष्ण भक्तों ने देर रात कृष्ण भजन और गीत गाए। वहीं कोरोना के चलते गाइडलाइन का पालन भक्तों ने बखूबी किया। राजधानी रायपुर के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की धूमधाम से पूजा अर्चना की गई। श्री कृष्ण भक्तों ने देर रात कृष्ण भजन और गीत गाए। वहीं कोरोना के चलते गाइडलाइन का श्रद्धालुओं ने बखूबी पालन किया। यह भगवान को 56 भोग भी लगाए गए। जबलपुर के पचमढ़ मंदिर में कृष्ण के दर्शन के लिए तांता लगा रहा। यहाँ सुबह से ही भक्त कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए श्री कृष्ण के दर्शन करते नजर आए। वैसे इस बार कोरोना के चलते बड़े आयोजनों को कैंसिल किया गया। जन्माष्टमी में रात को भगवान को विशेष श्रृंगार से सजाया गया। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव मुरारी गुप्ता और उनके बेटे विकास गुप्ता पर दतिया तहसीलदार के जांच प्रतिवेदन के आधार पर कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। गुप्ता और उनके बेटे पर आरोप है कि उन्होंने 4 अरब की शासकीय जमीन को निजी बताकर बेच डाला। बलरामपुर के किसारी गांव में पुलिस ने छापा मारकर 22 जुआरियों को जुआ खेलते पकड़ा है। जुआरियों के पास से लगभग 17,000 रुपए कैश और अन्य सामान जब्त किए गए हैं। जुआरियों पर जुआ एक्ट और कोविड के नियमों का पालन नहीं करने पर भी कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय ने 1 करोड़ के गबन मामले में निलंबित 4 प्राध्यापक के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया है। 10 दिन के भीतर जवाब देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं सरगुजा के लखनपुर इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा आरोपियों के खिलाफ FIR करने के लिए दस्तावेज भी पुलिस को सुपुर्द किया गया। सिवनी की कोतवाली पुलिस ने एक लॉज में छापा मारकर अवैध बेचे जा रहे करोड़ों के जेवरात बरामद किए हैं। 5 आरोपियों के पास से 6,75,000 रुपए बरामद किया गया। तो वहीं इंदौर और पंजाब के व्यापारी करीब 1 करोड़ 40 लाख के जेवरात शहर के सराफा व्यापारियों को अवैध रूप से बेच रहे थे। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना की शुरुआत होने से लोगों ने वर्मी कंपोस्ट की उपयोगिता समझी है। हर तरफ इसकी तारीफ हो रही है। बलरामपुर जिले में सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष के लोग भी तारीफ कर रहे हैं। वहीं जिले में गोबर की ठीक से खरीदी नहीं होने से सवाल खड़े हो रहे हैं। जबलपुर में जीवन बीमा पॉलिसी का क्लेम दिलाने के नाम पर 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी मामले में पुलिस को 2 साल बाद सफलता मिली है। दमापुर थाना पुलिस ने आरोपी आकाश सिंह को गिरफ्तार किया है, जिसकी निशानदेही पर गिरोह के दूसरे सदस्य की तलाश की जा रही है। कटनी के रेलवे डीजल रोड के सामने रेलवे कर्मचारियों ने रेलवे के निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया। जमकर नारेबाजी भी की। वहीं रेलवे कर्मचारी सभा आयोजित कर केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। ठेकेदारी, DA या DR की 3 किश्तें रोकने, स्टेशन मास्टर की ड्यूटी, रोस्टर में छेड़छाड़ के विरोध में बातें भी रखी। इधर इंदौर में टैक्स वसूली को लेकर नगर निगम अब सख्ती करेगा। इसके लिए नगर निगम राजस्व अमले पर सख्ती बरतना शुरू कर चुका है। निगम का राजस्व बढ़ाने के लिए जोन वाइज पैसा न देने वाले लोगों की संपत्ति सील कर जब्ती कुर्की करने के टारगेट भी दिए जा रहे हैं। राजनांदगांव जिले के दर्रे कसा बुरपुटोल रास्ते में नक्सलियों द्वारा लगाए गए IED को फोर्स ने डिफ्यूज कर दिया है। बता दें कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित इस क्षेत्र में तीनों राज्यों की संयुक्त टीम सर्चिंग करती है। इसे देखते हुए नक्सलियों ने 3 किलो का IED लगाया था। नारायणपुर आमदई घाटी पुलिस कैंप में आज सुबह एक जवान गोली लगने से घायल हो गया। जवान की दाएं कंधे पर गोली लगी है। जवान को इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। फिलहाल जवान की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। जवान CAF की 11वीं बटालियन का बताया जा रहा है। शाजापुर जिले के मोहन बड़ोदिया विकासखंड में शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालक अपनी जेब भरने के लिए ग्रामीणों के साथ छलावा कर रहे हैं। इसे लेकर लोगों ने दुकान के बाहर हंगामा किया। दुकान संचालक पर मिलीभगत और भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। जांजगीर चांपा जिले में कीटनाशक बिक्री में 19 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में कंपनी के आरोपी 2 अधिकारी को सिटी कोतवाली पुलिस ने 3 दिन के रिमांड पर लिया है। पुलिस ने मामले में 2 अधिकारी और 16 डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ FIR दर्ज किए हैं। धमतरी जिले के मगरलोड ब्लॉक में बिहार योजना के तहत कई क्लस्टर में आजीविका गतिविधि संचालन कराने के लिए 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। BPM की शिकायत के बाद 2 लोगों के खिलाफ मगरलोड थाने में मामला दर्ज किया गया।